हेलो फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम के विषय में, जो कि आज हम उसके बेसिस पे ही सवाल बताने जा रहे हैं। तो इन सवालों को हम लोग बहुत सावधानीपूर्वक समझेंगे। आइए देखते हैं। एक संख्या 50 से उतनी ही अधिक है जितनी कि 80 से कम। संख्या ज्ञात कीजिए। हमको वो संख्या ज्ञात करना है जो इसमें सवाल में दिया है। 50 से उतनी ही अधिक है जितनी कि 80 से कम है। देखिए, वो संख्या हम लोग मान लेते हैं। माना संख्या क्या है? संख्या यक्स है। सवाल के अकॉर्डिंग जो कह रहा है इसमें कि 50 से उतनी ही अधिक है, यानी कि ये अधिक है। 50 उससे छोटी होगी यानी कि -50, उतनी ही अधिक है। प्लस का चिन्ह जो दर्शा रहा है वह x को अधिक होने के लिए दर्शा रहा है। जैसा कि इसके जस्ट बराबर में लेंगे हम लोग। 80 से कम, 80 से कम है वही संख्या क्या है? 80 से कम है, यानी कि 80 क्या होगा? अधिक होगा, और वह संख्या क्या होगी? कम होगी। और जस्ट इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो संख्या हम लोग को प्राप्त हो जाएगी। जो देखते हैं, x को इस तरफ लेकर आइए। x + x -50 80 एंड 50 जब उधर जाता है तो देखिए ये चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, ये हो जाता है प्लस, और यहाँ पर x क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे 2x एंड 50 एंड 80 कितना हो जाएगा? 130 130 2x 2 से 130 को हम लोग काट देंगे। x बराबर आपका आ जाएगा 2 2 छक्का 12 और फिर उसके बाद में 5। ऐसे करने पर हम लोग को वो संख्या प्राप्त है। वो संख्या क्या होगी? x बराबर 65। अब देखते हैं दूसरा सवाल। इसको जस्ट इरेज करते हैं हम लोग। देखिए दूसरा सवाल। एक संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 204 हो तो संख्या क्या है? अब कोई संख्या है, जैसे उस संख्या को हम लोग मान लेते हैं, यहाँ भी हम लोग मान लेते हैं a। उस संख्या को हम लोगों ने क्या मान लिया? a। इसी संख्या का 3/4, यहाँ पर बोला है इसी संख्या के 3/4 के बोला है तो गुणा 3/4 को 3/4 एंड फिर बोला है उसका 2/5 यदि 204 हो। इसी का जो संख्या है, इसी का 3/4 और इसी का 2/5 यदि 204 हो तो वह संख्या बताइए। तो हमने जो संख्या माना था उसे क्या माना था? a। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर तो 3 दूना के 6 4 5 20 इक्वल टू 204 है। 20 को उधर ले जाएंगे हम लोग, सॉरी यहाँ पर 204 गुणे 20 हो जाएगा। और जब यहाँ से ये ऊपर होगा तो ये नीचे चला आता है 6 और संख्या को लिख देंगे। यहाँ देखिए इसको काटना है हम लोगों को। तो देखिए इसको अगर हम लोग काटते हैं तो ये कट जाता है। 6 से काटिए। 6 दूना के 12 छत्रिक 18 और फिर उसके बाद छत्रिक 18 और बचा 2 यानी 36 और यहाँ पर क्या बचा है हमारा 20। वह संख्या हो जाएगी 36 दूना के 72 यानी 720। वह जो संख्या होगी ना वो ये होगी 720। अब देखिए ये तीसरा सवाल है। एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि तथा हर में 25% की कमी करने पर प्राप्त भिन्न 5/8 है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। इसको हम इरेज करते हैं और फिर इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कोई भिन्न है, हमको नहीं पता वो भिन्न क्या है। वो भिन्न a/b मान लीजिए या फिर x/y मान लीजिए, कुछ भी आप मान सकते हैं। अब ये कह रहा है, हम जैसे a/b ले लेते हैं। कह रहा है कि इसमें क्या करते हैं कि अंश में 25% की वृद्धि तथा हर में 20% की कमी को दर्शा रहा है। तो किसका परसेंट? अंश का यदि लेते हैं तो देखिए यहाँ पे अंश का लेंगे तो अंश का 20%, सॉरी 25%। तो अंश का 25% निकालते हैं तो यहाँ 25/100 ये हो जाएगा आपका 25/100 ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद जैसा कि इसमें बोला है कि 25% कमी और 25% वृद्धि तथा हर में 20% की कमी, तो कमी किस में है? b में है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको निकाल लेंगे। b का
20%, बी का 20%, 20 गुणे 20/100, और इसी को हम लोग इसमें रखेंगे। तो जब एक वृद्धि हो रहा है और एक कमी हो रहा है तो हमको एक भिन्न प्राप्त होता है, जिसको हम लोग यहाँ दिया गया जो 5/8 है। तो देखिए यहाँ पर किसका अंश का ही ए प्लस ए इंटू 25/100 बी प्लस बी इंटू 20/100 इक्वल टू 5/8। देखिए बोला था ना 25% की वृद्धि, तो ए इसी में वृद्धि हो रही है तो प्लस ए का 25%, चूंकि हर में 20% की कमी हो रही है तो बी को हमने माना था यहाँ पर, ये आंसर और हर लिख दे रहे हैं समझने के लिए। जो ये बी था हमारा हर था, इसमें 20% की कमी, सॉरी देखिए यहाँ पर ये प्लस नहीं होगा, कमी जब बोलेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और वृद्धि जब बोलेगा तो उसी में जुड़ जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ना तो देखिए यहाँ पर इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, ए प्लस यहाँ पर 25/100 ए अपॉन बी माइनस इसको 20b/100 और इसको 5/8। चूँकि जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा 100 ए माइनस 25a अपॉन 100 अपॉन 100b माइनस 20b अपॉन 100 5/8। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो बचेगा इसको देखिए हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो आपका बचा हुआ है 100 में से जब 25 घटेगा तो कितना आएगा आपका 75 है, अपॉन चूंकि ये कट चुके हैं तो बचा ये 80 बी इक्वल टू 5/8। और फिर हम लोग को चाहिए ए और बी का मान, ए और बी का मान चाहिए तो 75 को यहाँ भेज देंगे, या फिर देखिए इसी जगह काटिए, 8 से 8 10 में 80, 5 से 25 या 75, और नहीं 25 से नहीं करेगा, ये 5 से काटना है हम लोगों को। 5 एकमा 5 यहाँ पे देखते हैं, 5 एकमा 5 5 एकमा 5 और फिर 5 5 25, 15 5 75। फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 10 यहाँ पे चला आएगा और 15 यहाँ पे चला आएगा। फिर भी ये कट रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2/3, यानी जो हमारा पुराना वाला जो भिन्न था a/b उसका मान प्राप्त हो रहा है 2/3। इसको हम लोग अब इरेज करते हैं। यहाँ पे देखिए जो ये मूल भिन्न पूछा है ना, ये मूल भिन्न a/b 2/3 है, यानी कि a की वैल्यू जो है वह 2 है और b की वैल्यू 3 है। अब हम लोग इसको इरेज करते हैं। अब आते हैं चौथे सवाल पर। चौथा सवाल है, दो संख्याओं का योग 184 है। यदि एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर चौथा सवाल दिया है, दो संख्याओं का योग। अब दो संख्याओं का योग कहा है तो दो संख्या क्या है हमको नहीं पता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, a एंड b भी मान सकते हैं दो संख्याओं को, पहली संख्या है दूसरी संख्या a। हम मान लेते हैं यहाँ पर पहली संख्या क्या मानेंगे, पहली संख्या x एंड दूसरी संख्या y है। बोला है सवाल में दो संख्याओं का योग 184 है, यानी कि x प्लस y, ये दोनों संख्याएं हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनका योग 184 है। फिर इसको हम एक समीकरण मान लेते हैं। इसके बाद यदि एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक हो। सवाल में बोला है ना एक संख्या, पहली संख्या को ले लेते हैं हम लोग, एक संख्या का 1/3, इसका हम लोग 1/3 ले लेते हैं, दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक है। देखिए जब ऐसा बोलता है, पहले सवाल में कुछ कुछ ऐसे तरीकों से बोलता है ना कि हम लोग को समझना पड़ता है कि वहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे, क्या करें। तो यहाँ देखिए बोला है ना 1/3 दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक हो, तो 1/3 बोला था पहली संख्या का, फिर उसके आगे दूसरी बार भी चला, यानी कि दूसरी के में अब जो भी 8 घट रहा हो या बढ़ रहा हो
वहाँ पर दर्शाना, यानी कि इसके बराबर के विषय में ही हमको बताना चाह रहा है ये सवाल। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, दूसरी संख्या ले लेंगे। दूसरी संख्या क्या है हमारी, y है। दूसरी संख्या के 7वें भाग से, 7वां भाग क्या है, 1/7। जो 7वें भाग बोला है यानी कि 1 का 7वां भाग, तो 1/7 बोलेंगे। फिर उसके बाद का 8 अधिक है, तो किससे 8 अधिक है, इससे, दूसरी वाले से, +1। चूंकि ये दो समीकरण बन जाएंगे हमारे, इन्हीं दोनों समीकरणों से हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, वो पता चल जाएगा। इसमें ये भी बोला है तो छोटी संख्या क्या है। अब दोनों संख्याओं में कौन सी छोटी ये भी नहीं पता। जब दोनों को हम लोग सॉल्व करके समीकरण के माध्यम से निकालेंगे, समीकरण को सॉल्व करेंगे, तभी पता चल पाएगा कि x का मान छोटा है कि y का मान छोटा है। देखते हैं आप सॉल्व करके। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो x/3। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, y/7 होगा, इसको उठाकर इस तरफ लेके चले आते हैं, y/7 एंड इधर हो जाएगा आपका 8। यहाँ पे 184, यहाँ पे ये है। तो देखिए इसको दोनों क्या करते हैं हम लोग कि एलसीएम ले लेंगे पहले। यहाँ पे हो जाएगा आपका 7x - 3y अपॉन 7 × 21 8। पहले समीकरण को हम लोग, दूसरे वाले समीकरण को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहले इसको सिंपल बनाएंगे, सिंपल बनाने के बाद तब इसमें से जोड़ेंगे या घटाएंगे, तब वो प्रोसेस होगा। पहले इसको हम लोग सिंपल ही बनाते हैं। तो 21, ये 21 वहाँ चला जाएगा, तब दूसरा बार कर रहे हैं हम लोग 7x - 3y। 8 × 8, 8 दूना के 16। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर जो बना है ना, अब देखिए सिंपल रूप में आ गया है। अब चाहिए तो आप जो समीकरण ये है दूसरा वाला, उसी का ये रूप है, बस इसको हमने क्या किया, सिंपल रूप में बनाया है। तो यहाँ भी आपको इसके ही बराबर कुछ ना कुछ कर लेना होगा। कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग 3 से गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है ना 3y, 3 से गुणा कर लेते हैं दोनों पक्षों में। यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से, और यहाँ भी 3 से, इसके दोनों पक्षों में कर लेंगे। यदि हमको इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो यही हमारा मान प्राप्त हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x + 3y 184 गुणे 184 गुणे 3, 3 चौक का 12 के 2, 3 8 3 के 24, 24 25 और 3 × 3, 3 2 5, 552। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं। ये समीकरण एक ही है, ये वाला, ये समीकरण 2 ही है, बस इसको हम लोगों ने सरल करने के लिए बना लिया था। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देते हैं। जोड़ने के पश्चात इन दोनों समीकरणों को ये कट जाएंगे। यहाँ पर 7 3 10x, यहाँ पर जोड़ लीजिए 8 2 10 के 0, 6 5 11 1 12, फिर 5 1 6, 6 1 7, 720। चूँकि इससे कैंसिल हो जाएगा, x = 72। ये तो अभी x का मान आया। y का मान ज्ञात करना है। देखिए वहाँ y का मान ज्ञात करना है तो आप इसी जगह पर y का मान वैल्यू रख लीजिए। इस जो 3 लिए हैं इसको लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर x है ना, x + y = 184। तो हम लोग x का मान क्या है, 72 है, प्लस y = 184 y। अब इसको 72 को उस तरफ ले जाते हैं, 184 - 72 घटा दीजिए आप। घटाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा 2, 8 में से 7 जाएगा 1, 112। y की वैल्यू आएगी 112। देखिए यहाँ पर हमारा x और y का वैल्यू क्या है, x का मान 72 है, y का वैल्यू 112 है। कौन सी छोटी है, इसमें पूछा था छोटी संख्या क्या है। छोटी संख्या हमारी पहली संख्या जो कि x है। पहली संख्या हमारी क्या है, छोटी संख्या है। अब हम लोग 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 5वां सवाल है, क्रमागत 5 संख्याओं का योग 270 है तथा 5वीं संख्याओं का योग कितना होगा या है। तो देखिए यहाँ पर पहले तो पता होना चाहिए कि क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। क्रमागत संख्याएं देखिए क्रमागत संख्याएं होती क्या हैं। जैसे आप किसी भी संख्या से, जैसे 2 ले लीजिए, 2 3 4 5 आगे बढ़ रहे हैं क्रम से, दोनों का अंतर क्या है, 1 है। इसी प्रकार हम लेते हैं, जैसे 3 ले लिए,
फिर उसके बाद 5 ले लिए, फिर 7 लिए, फिर 9 लिए। तो क्या है, ये क्रम से चलते जा रहे हैं, इनके बीच का अंतर भी सेम होगा। ये नहीं है कि आगे चल के इनका अंतर, जैसे देख लीजिए यहाँ पर 3 है, 5 है, 7 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। तो ये क्रम से नहीं है, क्रम से इनके बीच का अंतर भी सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 3 से 2, 5 के बीच में क्या अंतर है 2, 5 से 7 के बीच में अंतर क्या है 2, फिर इसके भी बीच में अंतर हम लोग देखेंगे तो 2। अब यही यहाँ पर हम कर देते हैं 10, तो इनका अंतर हो गया 1। तो ये क्रम से नहीं है, क्रम से लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों को जो है कि बनाना पड़ता है कुछ चीज़ों को। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे हम क्रमागत संख्याएं प्राकृतिक कहेंगे, तो प्राकृतिक के लिए क्या होगा, प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू हम लोग को क्या लेना है, x इक्वल टू 1। x का वैल्यू यदि हम 1 रखते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसका वैल्यू 1 प्लस 1 एंड 1 प्लस 2 एंड 1 प्लस 3, 1 प्लस 4। देखिए ये क्रम से ही आएंगे, 1 2 3 4, देखते रहिएगा इन्हीं चीज़ों को। यहाँ पर 5, ऐसे ही ये भी आगे बढ़ेगा तो x प्लस 5, ऐसे ही जाते जाते बहुत आगे तक बढ़ता रहेगा। तो ये क्या हो गया, प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं हो गया। अब इसी में आता है आपका सम, सम क्रमागत संख्याएं। सम क्रमागत संख्याएं इसमें क्या होता है, इसमें भी हम लोग लेते हैं। जैसे देखिए इसमें हम लोग को x की वैल्यू को क्या करना होगा, 2 लेना होगा। तो यहाँ पे x प्लस 2, x प्लस 3, नहीं x प्लस 2 नहीं, x प्लस 2 होगा, फिर x प्लस 4। देखिए जब हम लोग सम लेंगे तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, x की वैल्यू को 2 माने हैं, तो यहाँ पे भी अगर 2 होगा तो यहाँ भी 2, तो जोड़िए इसकी, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 प्लस 4, इसका वैल्यू कितना होगा। देखिएगा ये सम के रूप में प्रकट होंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 2 4 6, आगे बढ़ता जाएगा x प्लस 6, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 6, जो हो जाएगा आपका 8। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे तो ये आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हम लोग को बस सवाल समझना है, तो देखते हैं आगे ऊपर। आइए सवाल संख्या 5 में हम लोग देखते हैं, क्रमागत 5 संख्याओं का योग क्रमागत है। ये नहीं बोला है कि सम है कि विषम है, ये नहीं बोला है, सिर्फ बोला है कि क्रमागत संख्याएं। देखिए x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। देखिए कितने बोला है, 5, तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5। अब कह रहा है ना, ये प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं जो हैं इनका योग 270 है। तो इन्हीं को आप लोग को क्या करना है, जोड़ देना है। जैसे देखिए यहाँ कॉमा लगाए क्योंकि इनको दर्शाना था, हमको 5 क्रमागत संख्या बनाना था। तो x है, x प्लस 1 हुआ, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, इन्हीं को जोड़ देना है। जोड़ दीजिए। और जब इनको जोड़ा जाता है तो इनका योग कितना हो जाता है, 270। देखिए ध्यान से देखिएगा, यही क्रमागत संख्याएं हैं। फिर सवाल में ये भी बोला है कि दूसरी तथा पांचवी संख्याओं का योग कितना होगा। इन्हीं में से हमको ये जो दूसरी है संख्या और फिर कितना है पांचवी संख्या को लेकर के जो बनेगा, इसको पहले हम लोग यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू नहीं पता यार, उसी को हम लोगों ने मान लिया है कि ज्ञात कर लेंगे तो हमको क्रम पता चल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे x प्लस 1, x प्लस 2 लिया है प्राकृतिक संख्याओं के लिए। तो इसको ज्ञात करेंगे, देखेंगे x कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5x है। और फिर संख्याओं को जोड़ेंगे, 1 2 3
तीन तीन छः, छः चार 10, 270। चूँकि हमको यक्स की वैल्यू याद करना है तो हम लोग को 10 को उधर ले जाना होगा। 270 माइनस 10, यहाँ हो जाएगा आपका 260। 5x, 5 से हम लोग काट देंगे 260 को। 260 को काटेंगे तो देखिए यहाँ पर 10 है ना, अगर हम लोग यहाँ 260 है तो हम लोग इसको काटने के लिए सिंपल से बना सकते हैं। 26 दूना के 52 हो गया। 26 दूना के 52 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी 52। देखिए पहला जो संख्या था हमारा वो क्या था 52 था। दूसरा संख्या क्या होगा 52 में 1 जुड़ जाएगा तो 53 हो जाएगा। तीसरा संख्या क्या हो जाएगा जब 2 जुड़ेगा तो 52 में 54। इसी तरह देखिए 5 बनेंगे संख्याएं 52, 53, 54, 55 एंड 56। अब क्या कह रहा था हमको कि दूसरी वाली संख्या को और पांचवी वाली संख्या को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो जोड़ देते हैं दूसरी संख्या और पांचवी संख्या, यानी कि x+1 प्लस x+4। देखिए इसके जगह पर क्या है आपका वैल्यू, इनको जोड़ने पर क्या आएगा, इनको अकॉर्डिंग टू इस सवाल यहाँ पर देखिएगा दूसरी तथा पांचवी संख्याओं का योग कितना है इसको बताया गया। यहाँ पर x+1 का वैल्यू कितना है 53 एंड x+4 की वैल्यू कितना है जो कि पांचवी संख्या है 56। 6 3 9, 5 5 10, 109। यही आपका आंसर होगा। और फिर अब इसके बाद हम लोग छठवें सवाल को पढ़ेंगे। अब छठवें सवाल को जब पढ़ेंगे तो इसको इरेज करते हैं, पढ़ेंगे नहीं सॉल्व करेंगे। इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। देखिए दूसरे सवाल को पढ़िए आप लोग, क्या लिखा हुआ है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37, इन संख्याओं का अंतर का वर्गमूल कितना होगा। अब कहा है कि दो संख्याएं हैं, उन दो पूर्ण संख्याएं हैं और उनका गुणनफल भी 37 है। तो हम लोग उस संख्याओं को मान लेते हैं, या तो उन संख्याओं को मानिए आप या तो डायरेक्टली कर लीजिए। कितना गुणनफल 37 है तो क्या आप कोई भी ऐसी संख्या लीजिए इसको गुणा करने पर 37 आ जाता है। पूर्ण संख्या लेना है तो पूर्ण संख्या हम लोग क्या लेते हैं, एक तो 37 ही ले सकते हैं और दूसरा 1 ले लेते हैं। जो है कि आपका छठवां सवाल है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है। तो हम लोग पूर्ण संख्याओं में हम लोग ले लेते हैं कि 37 ले लेते हैं, एक ले लेते हैं और इनका गुणनफल हो जाता है 37। इनको जब गुणा करेंगे आप, दो पूर्ण संख्या हमने ले लिया, पहली संख्या ये है दूसरी संख्या ये है और दोनों का गुणनफल कितना है 37 है। तो फिर दोबारा बोला है इन संख्याओं का अंतर वर्गमूल कितना होगा, इन संख्याओं का अंतर का वर्गमूल, इन्हीं संख्याओं का अंतर का वर्गमूल देखना है। तो इन्हीं संख्याओं को देखिए अंतर ले लेंगे, फिर कहा है का वर्गमूल, इन्हीं का वर्गमूल। तो घटाइए आप यहाँ पर, तो देखिए यहाँ 36 प्राप्त होगा और फिर रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है ये 36 और ये खत्म होगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। जो आएगा यही आपका आंसर होगा। सवाल के अकॉर्डिंग है आपको बनाना है, आप किसी भी मेथड से बनाइए, मेथड तो बहुत सारे हैं, ये हमने सिंपल तरीका अपना लिया। और फिर इसके बाद यहाँ पर 7वां सवाल पर आते हैं हम लोग, इसको इरेज कर देते हैं। 7वां सवाल है आपका, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 61 है, ये संख्याएं हैं। देखिए यहाँ पे भी दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब वो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हमने आपको पहले ही लिखवाया था सवाल में, जब हम आपको 5वां सवाल करवा रहे थे तभी। तो इसमें भी हम लोग वही क्रमागत संख्याएं लेंगे प्राकृतिक वाले, लेकिन यहाँ पर क्या है सवाल कुछ डिफरेंट है, उनके वर्गों का योग जो है कि 61 है। तो हम लोग पहली क्रमागत संख्या x ले लेते हैं, दूसरी को x+1, क्योंकि दो ही कहा है तो हम लोग दो ही लेंगे। और कह रहा है कि इनके वर्गों का योग, तो इनके वर्गों का योग कितना है 61 है। हम लोग 61, सवाल जैसा कहता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को काम करना चाहिए या फिर सभी को अरेंजमेंट करना चाहिए। देखिए यहाँ पर x² प्लस इसको a+b के होल स्क्वायर के जो फॉर्मूला होता है उस पर तोड़ेंगे, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b² + 2ab, इसी पे इसको तोड़ेंगे हम लोग। तोड़िए
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल टू 61। यहाँ पर 2x 1 का 1 ही होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर। देखिए दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि इनके पावर सेम है और बेस भी सेम है, तो जुड़ जाएंगे। 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 61। देखिए यहाँ पर जो है कि ये 1 इसके साथ एक्स ऑप्शन नहीं लगाया तो इसको हम लोग इधर लेके चले आएंगे। 61 माइनस 1 एंड 2x स्क्वायर प्लस 2x, तो देखिए ये घटेगा तो 61 हो जाएगा 60, और फिर 2x स्क्वायर प्लस 2x, जब ये बचा ना 60 तो हम लोग को इधर लाना है माइनस 60 इक्वल टू 0। घटाने का 60 बटेगा, ये बचा, ये देखिए ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को हमको सॉल्व करना है। तो देखिए अभी और भी देखिए सिंपल बनाना है। तो देखिए दो दो कॉमन दिख रहा है इसमें, क्योंकि 30 दूना 60 होता है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 है, तो इसको अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं और उस तरफ भेज देते हैं तो 0 है, चूंकि 0 हो जाएगा सब, तो यहाँ बच जाएगा आपका 30, यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको देखिए और आसान हो गया, इसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये द्विघात समीकरण हो गया, ये भी था ये भी वही है चीज़ है, बस हमने 2 को कॉमन ले लिया, उस तरफ भेज दिया तो 0 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए इसका गुणांक कितना है 1, यहाँ पे क्या है 30, इसको हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर कोई संख्या होती है तो उसको हम लोग पहले गुणा कर देते हैं, गुणा करने के बाद देखते हैं कि वो संख्या बन क्या रही है। यहाँ पे इसका गुणांक कितना है 1 है, तो 30 से कमा 30, और यहाँ भी x का गुणांक भी 1 है। तो देखिए पहले तो बात है, अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर कुछ और होता तो 30 का उसमें गुणा करते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे क्या था 1 था, तो जब गुणा किया तो हमको 30 ही प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ पर जो 1 है माइनस एक्स लिखा था, वहां पे भी आपका x का गुणांक जो था वह 1 है, तो हम लोग को 30 को इस रूप में तोड़ना है ना, इस रूप में तोड़ना है कि गुणा करने पर 30 आ जाए, जबकि जोड़ने या घटाने पर 1 आ जाए। तो ऐसी संख्या क्या है, देखिए यहाँ पर 5 और 6 है, इसको जब घटाएंगे आप तो 6 में से 5 गया तो 1, चूंकि देखिए यहाँ पर एक गलती हो गई थी, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर हमने माइनस कर दिया, ये मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्लस, ठीक। तो यहाँ पर 6 में से 5 घटा तो 1, और 6 5 30, इसी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 माइनस 5, क्यों, क्योंकि इतना घटाने पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस 30 0। अब इसको खोल देते हैं हम लोग, खोलने के पश्चात 6x गुणा हो जाएगा माइनस 5x माइनस 30, एंड जब देखिए अब इसमें से जो कॉमन दिखता है उसको लेते हैं, फिर इसको लेते हैं, चूंकि यहाँ पे x के मान 2 आएंगे, एक नेगेटिव में आएगा एक प्लस पॉजिटिव भी आ सकता है, तो नेगेटिव वाले मान को हम लोग लेते नहीं जल्दी, क्योंकि वो नेगेटिव हो जाता है, काल्पनिक संख्या हो जाती है, उसको हम लोग नहीं लेते हैं। यहाँ जब निकालेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर कॉमन लेंगे हम लोग x, तो x प्लस 6, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या लेंगे कॉमन, देखिए जो यहाँ पर चीज़ बना है ना वही यहाँ भी कॉमन लेने के बाद बनना चाहिए। तो सोचिए इसमें से क्या निकालेंगे, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 30 है, चूँकि यहाँ पे x प्लस 6 है, तो यहाँ पे x मतलब कि हमको अकेला करना है, तो ये ले लेंगे 5 को, फिर यहाँ भी प्लस 6 हो जाएगा, चूँकि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस है, जब इसका अंदर हम लोग गुणा करेंगे ना तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने जब इसको कॉमन लेते हैं तो जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, और जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है। तो इसके 2 मान प्राप्त होंगे हमको, एक तो x प्लस 6, दूसरा x माइनस 5। देखिए और इनको दोनों को हम लोग बराबर 0 में रखेंगे, तो एक x की वैल्यू आएगी माइनस 6 और दूसरा x का वैल्यू आएगा प्लस 5, तो हम लोग यही वैल्यू लेंगे, ठीक है। जो बोला था यहाँ पर क्रमागत संख्याएं, तो हम लोग माइनस वाले को नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, हम लोग इसी को लेंगे, और जब इसको लेंगे तो फिर यहाँ पर बोला था आपसे संख्याओं का, यहाँ नहीं 7वां सवाल, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 61 है, ये संख्याएं हैं, x का मान निकल गया प्लस 5। अब इसी के आधार पर हम लोग x यहाँ पर x प्लस 1 2 क्रमागत संख्याएं थी, तो पहला हो जाएगा 5 और दूसरा हो जाएगा 5 प्लस 1, यानी कि एक हो जाएगा 5 और एक हो जाएगा 6। यही आपकी दोनों सम प्राकृतिक संख्याएं हैं, सम नहीं 2 प्राकृतिक संख्याएं।
अब इसके बाद इसको हम इरेज करते हैं, इसका आंसर यही है दोनों। अब हम लोग क्वेश्चन 8 को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर जो 8वां सवाल है, 8वां सवाल क्या है पढ़िए आप लोग। लिखा है 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग 156 है। इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि वो 4 सम संख्या है क्या, हमको यही नहीं पता है, तो पहले हमको प्राप्त करना होगा। तो हम लोग जानते हैं, पढ़े भी हैं, और उसी आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि सम संख्या क्या होंगी। यदि x की वैल्यू हम लोग 2 लेते हैं, ठीक, तो ये होगा x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8। अब देखिए इसके बाद बनता जाएगा, लेकिन हमको जितनी जरूरत है हम लोग उतना लेंगे। बोला है 4, तो देखिए पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी सम, क्रमिक सम संख्या। क्रमिक का मतलब भी होता है क्रमागत। अंक गणित में बहुत सारे जैसे शब्दों को इस तरीके से उलझाने के लिए देता है ना, कि आप लोग सवाल को देखते ही छोड़ देने की कोशिश करेंगे, लेकिन छोड़िएगा मत, उनका मतलब निकालिए। इंग्लिश वाला भी जो होता है एग्जाम के थ्रू, आपको इंग्लिश वाला भी पैटर्न दिया जाता है, उसको भी पढ़ा करिए, दोनों में वही चीज़ें बताता रहता है। तो यहाँ बोला है 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग, हम इन चारों क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। पहला ये है, दूसरा, तीसरा और चौथा, इनका योग जो है देखिए जोड़ते हैं, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, इन्हीं को जोड़ेंगे तो हमारा बन रहा है 156। अब देखिए यहाँ पर जितने भी x वाले हैं उनको पास पास कर लीजिए। 1x है, 2 है, 3 है, 4 है, तो यहाँ पर 4x, 2 4 6, तो 2 2 4 6 यानी 6 6 12, 156। 12 को उधर ले जाइए, 156 माइनस 12 एंड 4x। देखिए घटाइए, इसमें से 6 में से 2 गया 4 और 5 में से 1 गया 4, इतना काट दीजिए 4 से। x बराबर, तो 4 3 12, फिर उसके बाद 4 3 12 हो जाएगा, 4 छंग 24। x की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 36। और फिर लास्ट में पूछा है हमको, इसी सवाल में पूछा है इन संख्याओं के वर्गों का योग, इन संख्याओं के वर्गों का योग, यानी अब जो 4 संख्या हमने लिया है ना, 4 क्रमिक सम संख्या लिया है, उसी के वर्गों का योग कह रहा है। तो यहाँ 36 है, इसका वर्गों का योग याद रखिएगा, पहले इनका वर्ग करना है फिर योग। फिर 36 प्लस 2, 36 प्लस 2 यानी कि 38। फिर देखिए x प्लस 4 है, 36, यहाँ देखिए यहाँ पर 36 है, 38 है, फिर इसके बाद x प्लस 4 करना है हमको, क्या हो जाएगा यहाँ पर 36 4 40। देखिए यहाँ पर 2 2 का अंतर आता जा रहा है, 38 40, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा 42। इन्हीं का हमको आंसर ज्ञात करना है। तो इनको आप लोग सोल्व कीजिएगा, ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के भेजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।